40 के 40 सीट जीतेंगे, ये हमारा दावा है। छपरा का विकल्प रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूढ़ी को क्या टक्कर दे पाएंगी? निश्चित टक्कर दे पाएंगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है कि 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना तय हो गया है, तो उसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इनसे हम जानकारी लेंगे और इनका परिचय भी जानेंगे। नमस्कार, मैं मुद्रिका प्रसाद राय, पूर्व विधायक तरैया, आप सभी का हार्दिक स्वागत और सबको राम सलाम प्रणाम करता हूं। जो कि लोकसभा चुनाव सामने है, सारण से और गठबंधन की तरफ से किनका चेहरा आने वाला है? देखिए, आज पटना में सारण लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए राजद के विधायक और पूर्व विधायक, विधान पार्षद और जिला अध्यक्ष जो राजद के हैं और पूर्व राजद के जिला अध्यक्ष और भी वरिष्ठ नेता लोग थे जो लालू जी के आवास पर उपस्थित थे और वहाँ एक समीक्षा बैठक रखी गई थी। समीक्षा बैठक में ये लोगों से जानकारी ली जा रही थी कि सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें सबसे हम लोगों के जो उम्मीदवार जो होंगे, जिनके बल पर हम लोग चुनाव जीत सकते हैं, तो ये चर्चा चली, समीक्षा हुई और समीक्षा के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये से निवेदन किया गया कि इस बार लोकसभा चुनाव में हम लोगों का जो प्रत्याशी हो वह नाम जो है श्रीमती रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू जी को जीवन दान दिया, किडनी अपना दान दे करके अपना सब कुछ उन्होंने दांव पर लगा दिया और एक निर्भीक महिला हैं, समाज में महिला का नेतृत्व करने के लिए सक्षम है। देश में ऐसे निर्भीक लीडर नेता की आवश्यकता है जो गरीबों की आवाज़ उठा सके, महिलाओं की आवाज़ उठा सके, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठा सके। सारण के क्षेत्र के विकास के लिए और इसमें हर वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में जो कार्य कर सके, वैसे नेता की हम लोगों को ज़रूरत है। तो हम लोग ने प्रस्ताव दिया, मैं भी उसमें शामिल था। हम सब ने प्रस्ताव दिया कि हम लोगों के लिए सबसे उपयुक्त जो हम लोगों के उम्मीदवार हैं वे हैं श्रीमती रोहिणी आचार्य और सर्वसम्मति से हम लोगों ने प्रस्ताव दे दिया। रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूढ़ी को क्या टक्कर दे पाएंगी? निश्चित टक्कर दे पाएंगी। लिखी महिला है और राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। दो मुख्यमंत्रियों का खून उनके रगों में है, राजनीति उनके रग रग में बसा हुआ है और जन जन की आवाज़ को सुनने की ताकत उनमें है। तो ऐसे लोग कैसे टक्कर नहीं दे पाएंगे? तो निश्चित तौर पे हम लोगों को भरोसा है कि रोहिणी आचार्य जो है महागठबंधन की प्रत्याशी होंगी, राजद की प्रत्याशी होंगी और हम लोगों ने सर्वसम्मति से अपना प्रस्ताव दिया है। अब ये तय करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो हम लोगों के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको तय करना है कि उम्मीदवार वे किन्हें बनाते हैं। लेकिन हम लोगों ने सारण की जनता की आवाज़ को उन तक पहुंचा दिया है और हम लोगों को भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि निश्चित तौर पे वे घोषणा कर देंगे कि रोहिणी आचार्य ही सारण लोकसभा के
राजद की प्रत्याशी होगी। बीजेपी की तरफ से एक स्लोगन चल रहा है कि अब की बार 400 पार। देखिए, ये स्लोगन अपने कार्यकर्ताओं को लोग मनोबल बढ़ाने के लिए करता है। हम लोग भी जो है 40 में 40 सीट जीतेंगे बिहार में। ये चुनाव के मैदान में तय होगा कौन किस पर भारी होगा। महागठबंधन भारी होगा एनडीए पर कि एनडीए भारी होगा महागठबंधन पर, ये तो चुनाव के मैदान में जनता तय करती है। लेकिन हम लोग भी 40 के 40 सीट जीतेंगे, ये हमारा दावा है। 2019 में नरेंद्र मोदी एक स्लोगन दिए थे कि हम हैं चौकीदार, और 2024 में हम हैं मोदी के परिवार। देखिए, ये बात जो वो कहते हैं कि वे हैं मोदी के परिवार, देश भर के लोग जो हैं, देश भर के लोग उनके परिवार हैं, तो देश भर के लोग हमारे भी परिवार हैं, हमारे भी महागठबंधन के परिवार हैं। हम कहाँ कहते हैं कि ये देश जो है हमारा परिवार नहीं है। हमारे नेता कब कहते हैं ये कि देश ये हमारा परिवार नहीं है? ये वो भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। हमने देश के लिए जो किया है, हमारी पार्टी ने, हमारा गठबंधन ने जो देश के लिए किया है, देश देख रहा है। किस तरह से नरेंद्र मोदी 10 साल में देश को आर्थिक रूप से कमजोर किए हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा, घोटालेबाजों का पैसा, किस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा चुनाव में उपयोग कर रहे हैं, जिस पर ईडी का छापा पड़ता है, और वही लोग ही उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए उनको चंदा देता है। करोड़ों करोड़ रुपया, अरबों रुपया उनको चंदा देता है। तो देश के लिए कौन क्या कर रहा है, ये देश की जनता सब देख चुकी है। ये आज देश किस स्थिति में है। आज एक तरफ जो नफरत फैलाने की बात जो की जा रही है, नफरत जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवार खड़ा की जा रही है, ये सब कोई देख रहा है। तो 400 के पार वो अपना कहते रहें। इस बार इस देश की जनता उनको जवाब देगी। उनके परिवार और मेरे परिवार में लड़ाई है। कहने का मतलब है, यह परिवार जो है महागठबंधन का परिवार है। पूरा देश की जनता महागठबंधन का परिवार है। 10 साल बाद एक बार फिर यानी कि आरजेडी के परिवार से, यानी कि लालू प्रसाद यादव के परिवार से कोई चुनाव लड़ने के लिए सारण में आ रहा है। कितना लाभ मिलेगा? देखिए, हमारी पार्टी जो है सब A to Z की पार्टी है। सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग, सब लोग इस पार्टी में शामिल हैं। और जिस पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, वे इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के रेल मंत्री रहे हैं, और इतने वर्षों से इस जिला में 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। और इस जिला के लिए जितना उन्होंने विकास कार्य किया है, रेल मंत्री रहते, चाहे अपने लोकसभा के कार्यकाल में, चाहे मुख्यमंत्री रहते, जो अपने कार्यकाल में उन्होंने काम किया है, हर वर्ग के लोगों को, गरीबों को, खास करके कमजोर वर्ग के लोगों को, जो समाज में बोल नहीं पाते थे, बेजुबानों के जुबान बन करके वे इस राज्य में स्थापित हुए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने काम किया है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने 17 महीनों के कार्यकाल में देश के युवाओं को जिस तरह से रोजगार दिया है, 4 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला, और ये उनके कार्यकाल में जो कार्य हुआ इस राज्य के लोगों ने देखा है। और यदि रोहिणी आचार्य तेजस्वी जी की बहन हैं, लालू यादव जी की सुपुत्री हैं, जिन्होंने
लालू यादव को जीवन दान दिया है। इस राज्य के लोग जो हैं समझ रहे हैं कि लालू यादव जैसे लोग को, जीवन दान देने वाले को, उनके प्रति क्या श्रद्धा और उनके प्रति क्या भावना होनी चाहिए। निश्चित तौर पे सारण लोकसभा क्षेत्र में सारण की जनता जो है उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम रखती है, और जिस तरह से उन्होंने अपने पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव का जीवन बचाया है, इस राज्य के धरोहर को बचाया है, निश्चित तौर पे सारण की जनता उनको आड़े हाथ लेगी और पूरे तरह से एकजुट होकर के, हाथों हाथ जैसे होता है कि किसी को उठा लेना, इस तरह से मदद करेंगे कि अब तक का रिकॉर्ड टूटेगा और भारी मतों से जीतेंगी। और रूढ़ी जी इस बार पराजय का मुंह देखेंगे। बिहार के सबसे बड़ी पार्टी अगर कहा जाए तो आरजेडी है, और पिछले बार यानी कि एक सीट राजद के खाते में आया था, और इस बार क्या लगता है कि जो पिछला बार जो गलती राजद की तरफ से किया गया है, इस बार दोहराया नहीं जाएगा। देखिए, न पिछला बार राजद ने गलत किया, न इस पर कोई गलती करने जा रही है राजद। एक समय आता है, पिछला बार जो था देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, देश के बेरोजगारों को, देश के युवाओं को बरगलाया जा रहा था 2 करोड़ नौकरी के नाम पर, अच्छे दिन के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, पुलवामा के शहीदों के नाम पर, और आज तक पुलवामा की घटना कैसी हुई उसकी जांच तक उन्होंने नहीं कराई। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आज देश जो है भ्रमित होने वाला नहीं है, और ख़ास करके बिहार के युवा, नौजवान, बेरोजगार जो लोग भी हैं, देश के इस राज्य के जो भी मतदाता हैं, हर वर्ग के मतदाता, अल्पसंख्यक हों, महिला हों, गरीब हों, नौजवान हों, सब जो है इस बात को समझ चुके हैं कि इस बार जो है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में 40 के 40 सीटों पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। सबका प्रेम, सबका स्नेह तेजस्वी यादव को मिल रहा है, लालू जी को मिल रहा है, और निश्चित तौर पे जो इस बार जो लालू जी ये तेजस्वी जी जिस तरह से जन विश्वास यात्रा जो निकाले थे पूरे राज्य में, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा था, वह जो उनको प्रेम और स्नेह लोगों का मिला है, हर वर्ग के लोगों ने जिस तरह से उनका साथ दिया है, निश्चित तौर पे इस बार सफलता मिलेगी और महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं बिहार में 40 के 40 सीटों पे चुनाव जीतेंगे। छपरा का विकल्प रोहिणी आचार्य, निश्चित तौर पे छपरा का विकल्प रोहिणी आचार्य। तो देखते हैं कि आगामी चुनाव में छपरा का शहंशाह कौन होगा, राजीव प्रताप रूढ़ी या रोहिणी आचार्य।